आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह, यानी जो आंदोलन चला था चंपारण में। तो चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। तो ये प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका इम्पोर्टेंट इसको इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार चंपारण आंदोलन ही उन्होंने चलाया था, उनका नेतृत्व किया था। उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने जो हिंदुस्तान में जितने आंदोलन चलाए, तो सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही था। तो इसीलिए इसका पूछने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखना है आपको कि लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 को, आपको याद रखना है। तो उसमें राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति का आवाज उठाया गया। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति का आवाज उठाया गया। तो महात्मा गांधी ने 3 कठिया पद्धति से पीड़ित किसानों, अब ये 3 कठिया पद्धति जो थे वो चंपारण के किसानों पर थोपा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये 3 कठिया पद्धति क्या था? 3 कठिया पद्धति में ये था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, यानी 1 बीघा ज़मीन है, अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन, तो उनमें से आपको 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। तो नील की खेती जो थी इसमें किसानों, भारतीय किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था इसमें, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ता था। तो फिर भी उन्हें पड़ने के कारण वो करते थे मजबूरी में। तो उसका जो आवाज़ उठाया गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में, तो महात्मा गांधी ने इस पद्धति के खिलाफ चंपारण में आकर किसानों के समर्थन में एक आंदोलन चलाया था, जिसको चंपारण आंदोलन कहा गया है। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और किसानों को इससे राहत दिलाया था। किसने? महात्मा गांधी ने। तो आपको जितना बातें बताया मैंने आपको यहाँ पे इस अभी, इतना बातें अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर दे देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं यहाँ तक, तो आगे ये करना है आपको, वीडियो को पॉज़ करके रोक के आपको जितना सारे बातें बताया इसको एक बार पढ़ के खुद से ही 1 बार 2 बार रिपीट करना है मुँह से। आपको लिखने से पहले आपको खुद से ही खुद को समझाना ज़रूरी है। अगर आप समझाएँगे तो मैं कन्फर्मली ये कह पाऊँगा कि आपको ये मतलब अभी के अभी याद हो जाएगा।